अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये एक नया प्रोजेक्ट हमने पकड़ा है। दिखाते हैं आपको कि इसमें कुछ टाइलें टूट गई हैं, डैमेज हो गई हैं, और कुछ टाइलें इसमें अपना आप छोड़ गई हैं फर्श से, यानी बोलना स्टार्ट हो गई हैं। हम पहले इसकी मार्किंग कर लेते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी टाइलें ठीक हैं और कौन सी टाइलें डैमेज हो गई हैं या बोलना स्टार्ट कर रही हैं। ये हम चेक कर रहे हैं कुछ। ये जिसके ऊपर हम गुड का निशान लगा रहे हैं ये टाइल इसकी बेहतर है, और जिसके ऊपर हम ये क्रॉस लगा रहे हैं ये टाइल टूट गई है, डैमेज हो गई है। ये दूसरी भी, ये भी ठीक है, ये भी इतनी ठीक, ये भी ओके है, और ये भी ओके है। जिसके ऊपर हमने गुड का निशान लगाया है वो ठीक है, और जिसके ऊपर हमने क्रॉस का निशान लगाया है वो टाइलें डैमेज है। इसके बाद हमने ये ग्राइंडर मशीन से एक कट लगा लिया है। इस कट लगाने का हमें ये फ़ायदा होगा कि जब हम डैमेज टाइलें फर्श से उखाड़ेंगे, उतारेंगे, तो जो ठीक टाइलें हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये देखें, हमने बड़ी एक पूरी लाइन में ना हमने ग्राइंडर मशीन से कट लगा लिया। उसके बाद हमने हैंडर मशीन से इसको उखाड़ लिया। ये सारी टाइलें ऐसे करके हम इसे रिमूव कर रहे हैं। ये देखें, इतना यानी फर्श से अलग हो गई थी टाइलें कि हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही इसको उठाने में। ये बेसन, वॉश बेसन लगा हुआ है। इसकी जो टाइल है वो उतारने के लिए हमें वॉश बेसन खोलना पड़ गया। ये वॉश बेसन हम उतार रहे हैं। ये हमने साइड पे रख दिया इसको, और जो एक इसकी टाइल रह गई थी वो भी हमने हैमर मशीन से उतार ली। इसके बाद जो हल्का सा मसाला या बॉन्ड वगैरह हम यूज़ करते हैं टाइल को फिक्स करने के लिए, उसको रिमूव कर रहे हैं हम, ताकि जो न्यू हमने दोबारा टाइल लगानी है उसके लिए स्पेस बन जाए इसके अंदर। ये पहले हम इलेक्ट्रिक हैमर से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक हैमर जो है ना, वो जो हम चाह रहे हैं उसके मुताबिक वो सही वर्क नहीं कर रहा, इसलिए हमने हैंड हैमर और छेनी से इसको कर रहे हैं। ये इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा करके इसको रिमूव कर लेंगे, और फिर कांडी की मदद से इसको साफ़ कर लेंगे। इसी तरह पूरे फर्श को हम इसी तरह साफ़ करेंगे छेनी और हथौड़े की मदद से। इसकी सारी बेस को बिल्कुल नीट करेंगे। उसके बाद ये कचरा वगैरह हमने सारा जो ना, ये हम इसका सारा फेंक रहे हैं। इसके बाद ये देखें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमने नीचे से इसको बेस कर लिया। ये बॉन्ड है जो टाइल को फिक्स करने के लिए हम यूज़ करेंगे, और ये है सीमेंट। इन दोनों को मिक्स करके हम इसकी पेस्ट बना लेंगे टाइल को फिक्स करने के लिए। इसका रेशियो हम इस तरह रख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 6/3 का, मतलब 6 कांडियाँ हम इसमें डाल रहे हैं बॉन्ड की, और 3 हम सीमेंट की। ये टाइल हम परचेज़ करके लाए हैं। आप ये रख के देखते हैं कि पहले वाली टाइल के साथ मैच कर रही है कि नहीं, क्योंकि पहली वाली टाइल 6 ईयर ओल्ड थी, और ये 6 साल के बाद हमने दोबारा इसकी ऊपर वर्किंग हो रही है। ये हम बॉन्ड जो है ये लगा रहे हैं नीचे इसकी बेस बनाने के लिए। ये सारी बॉन्ड अच्छी तरह इसकी हम बेस बना लेते हैं। ये देखें, अच्छी तरह इसकी और थोड़ा सा डाल लेते हैं। ये देखें, इसके बाद गुरमाले की मदद से हम इसके ये ग्रूव बना लेते हैं। ग्रूव बनाने का हमें ये फ़ायदा होगा कि टाइल की फिक्सिंग बड़ी अच्छी तरीके से हुई थी, कहीं से भी टाइल लूज़ नहीं रहती। ये इसकी अप डाउन को हम ठीक कर लेते हैं। उसके बाद ये दूसरी एक टाइल है, यहाँ पे
फ्लोर वेस्ट लगनी है उसका निशान लगा लेते हैं, और वॉश बेसिन जो हमने पहले उतारा था उसका भी हम निशान इसमें से लगा लेते हैं कटिंग का। ये फ्लोर वेस्ट का हमने निशान लगा लिया। ये टाइल से और दीवार से हमने वॉश बेसिन की जो ड्रेन है उस पॉइंट का हमने निशान लगा लिया। ठीक है, हाँ जी, ये हमने राउंड इसका निशान लगा लिया। ये हमने रिमूव करना है और इसको भी रिमूव करना है। ये ग्राइंडर मशीन की मदद से हमने इसको कटिंग कर लिया। अब ये दूसरा भी कर लेते हैं। ये देखें, अब टाइल को हम उल्टा के दूसरी साइड से भी इसी तरह कटिंग कर लेते हैं। ये एक हाथ की मदद से मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से कटिंग कर रहे हैं। ये देखें, अब इसके ऊपर हम टाइल फिक्स कर लेते हैं। अब रबर हैम्बर की मदद से हम इसको फिक्स कर लेते हैं। ये हाथ लगा के ये देख इसलिए रहे हैं ताकि पता लगे। अच्छा, ये फ्लोर वेस्ट है जो इसकी हमने फिक्स करनी है। पहले हमने इसको वही मिक्सर नीचे लगा लिया था। अच्छी तरह इसकी सफाई भी कर लेते हैं। ये हाथ से चेक कर रहे हैं कि टाइल से अप ना हो, डाउन होना चाहिए। ये बस काम आखिरी मराहिल में है, तकरीबन लास्ट 1-2 टाइलें रहेंगी इसकी लगाने वाली। ये टोटल टाइल्स जो है ना, ये 10 टाइल्स थी जो डैमेज थी, और इसका साइज़ जो है ना वो 2 बाई 2 फुट का था। ये लेवल की मदद से हम चेक कर लेते हैं कि बैलेंस आउट तो नहीं हुआ। बैलेंस बिल्कुल ठीक हो गया। कपड़े की मदद से हम थोड़ा बहुत साफ़ कर लेते हैं, और ये जो इसकी स्पेस के अंदर बॉन्ड या सीमेंट रह गया उसको हम अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं, ताकि जब इसके अंदर हम ग्राउट फिलिंग करें तो वो इसके अंदर अच्छी तरह व्यवस्था हो जाए। ये कपड़े की मदद से हमने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया। उसके बाद ये ग्राउट हम बनाते हैं। अब ये देखें, ये भी बड़ी अच्छी कंपनी की ग्राउट है। इसकी हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं और स्पंज की मदद से इसकी सारी स्पेस में अच्छी तरह फिलिंग कर लेते हैं। सारी जितनी भी इसकी स्पेस थी सब को हम फिल कर लेते हैं। इसके बाद कपड़े की मदद से हम इसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे। ये कपड़े की मदद से हम अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेते हैं। ये देख रहे होंगे, ये देखें माशाल्लाह कितना नीट एंड क्लीन हो गया। ये पहले की लुक है, आप देख लें। और ये अब वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।